क्या किसी को पनाह देना अत्याचार है? क्या किसी को अपनी धरती पे बसाना अत्याचार है? आज के युवा शायद इस इतिहास से वाकिफ़ ना हो भी कैसे? इतिहास पढ़ता कौन है? माना कि फ़िलिस्तीनी हमला एक आतंकवादी हमला है, लेकिन पिछले वर्षों में इजराइल ने 1.5 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को मौत की नींद सुला दिया। इनमें लगभग 35,000 औरतें एवं बच्चे थे। क्या वह आतंकवाद नहीं था? क्या वह बर्बरियत नहीं थी? क्या वह दुनिया के सामने नहीं था? क्या वह इंसानियत का कत्ल नहीं था? आज दलीलें दी जा रही हैं कि इजराइल की एक भी मौत जायज़ नहीं ठहराई जा सकती, लेकिन वे फ़िलिस्तीनी मौतें भी तो नाजायज़ ही थी, जिनके लिए दुनिया खामोशी से तमाशा देखती रही। इजराइल का आतंकवाद दुनिया से छिपा नहीं है। क्या फ़लस्तीन पर इजराइल का कब्ज़ा जायज़ है? 70 वर्षों में फ़लस्तीन अब सिर्फ 10 या 12% हिस्से में सिमट कर रह गया है। बाकी का हिस्सा इजराइल ने कब्ज़ा लिया है, अपनी बस्तियां बसा ली हैं, अपने लोगों को पनाह दे दी है। अगर विश्वास न आए तो नक्शे पर एक नज़र डाल लीजिए। 1946 में इजराइल नाम का कोई राष्ट्र इस दुनिया में नहीं हुआ करता था, न उसका कोई वजूद था। आज जो पश्चिमी देश इजराइल के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए, उस समय उन्होंने इन यहूदियों को पनाह देने तक भी इनकार कर दिया था। जब बड़ा दिल दिखाया था फ़लस्तीन ने, और फ़लस्तीन ने इन यहूदियों को गले लगाया और अपने यहाँ बसाया, जो आज उनको ही ख़त्म करने पर आमादा है। जर्मनी से दरबदर पूरी दुनिया में इनको कोई भी देश सपोर्ट नहीं कर रहा था। फ़लस्तीन का बस इतना दोष है कि उसने इन यहूदियों को गले से लगाया। ये यहूदी जो कभी फ़लस्तीन में शरणार्थी हुआ करते थे, आज इन्हीं फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहे हैं। इतिहास बहुत कड़वा है, सच बहुत डरा देने वाला है, हकीकत समझ से बाहर है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फ़लस्तीनियों को दबा दिया और इजराइल नाम की एक जगह आबाद कर डाली। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लिंट एटली की बदमाशियाँ आप इतिहास में पढ़ सकते हैं। विंस्टन चर्चिल ने इजरायली आतंकवाद को किस तरह से हवा दी, ये भी आप इतिहास के पन्नों में जाके टटोल सकते हैं। हैरोल्ड मैकमिलन ने इसको किस ताकत से आगे बढ़ाया, ये भी आप समझ सकते हैं। वहीं फ़लस्तीन, जो सिर्फ फ़लस्तीनियों का देश है, आज उनको इजराइल वहाँ से खदेड़ना चाहता है, भगाना चाहता है, निकालना चाहता है। हिटलर जब यहूदियों का दमन कर रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी। वहाँ से यहूदी भाग रहे थे, पश्चिमी देशों ने उनके लिए अपने दरवाजे तक बंद कर लिए थे। उस समय फ़लस्तीन ने ही उनको जगह दी, अपने यहाँ आमंत्रित किया। धीरे धीरे फ़लस्तीन को एक बड़े राज्य से काटकर यहूदियों ने इजराइल बना लिया। इसी दिन फ़लस्तीनियों के साथ ये पहला धोखा हुआ था। अब फैसला आपको करना है, पहला आतंकवादी कौन है? पहली बार आतंकवाद को किसने जन्म दिया, फ़लस्तीन ने या इजराइल ने?